बीपीएससी 67th री एग्ज़ाम के लिए हम लोग फटाफट अंदाज में करंट अफेयर को रिवाइज करेंगे। वो सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आज हम लोग डील करेंगे जहाँ से प्रीलिम्स के सवाल बनाए जा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग आर्थिक परिदृश्य को देखेंगे और वो सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार $7.5 अरब से घटकर 572.7 अरब डॉलर पर आ गया है। 2026-27 तक भारतीय बाजार में 100% इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनें होंगी। कब तक होंगी? 2026-27 तक 100% इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन यानी टू व्हीलर। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत 2023 तक सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होगा। कब तक? 2023 तक। स्विस बैंक में भारतीयों का धन 2021 में 30 लाख करोड़ से अधिक था। स्विस बैंक में भारतीयों का धन 30 लाख करोड़ से अधिक था। UNCTAD के अनुसार FDI प्राप्तकर्ताओं में भारत 7वें स्थान पे है। तो FDI प्राप्त करने वालों में भारत 7वें स्थान पर है। भारत को वर्ष 2021-22 के दौरान 83.57 अरब डॉलर FDI प्राप्त हुआ। तो दो सवाल, FDI प्राप्तकर्ताओं में भारत 7वें स्थान पर है और 2021-22 के दौरान 83.57 अरब डॉलर भारत को FDI में प्राप्त हुआ। रूस इराक के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बना है। तो पहला है इराक और दूसरा है रूस। अमेरिका व चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा बड़ा तेल आयातक है। यानी कि अमेरिका पहला, चीन दूसरा और भारत दुनिया का तीसरा तेल आयातक देश बन गया है। चीन को पीछे छोड़ अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है अमेरिका। एप्पल को छोड़ सऊदी अरामको बनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी। तो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है सऊदी की अरामको कंपनी। पहले थी एप्पल, उसको पीछे करके सऊदी की अरामको कंपनी अब दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। हाल ही में HDFC लाइफ हस्ताक्षरकर्ता के रूप में UN में शामिल हुई है। तो HDFC लाइफ एज अ सिग्नेटरी शामिल हुई है UN में। विश्व बैंक के अनुसार भारत 2021 में शीर्ष प्रेषण प्राप्त करने वाले देश के रूप में मैक्सिको को पीछे छोड़ सबसे आगे पहुंच गया है। तो विश्व बैंक के अनुसार भारत जो है सबसे आगे पहुंच गया है शीर्ष प्रेषण प्राप्त करने वाले देश के रूप में। किसको पीछे छोड़कर? मैक्सिको को पीछे छोड़कर। विश्व बैंक ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 3.2% बताया है। वित्त वर्ष 2022 में भारत का व्यापार घाटा 88% बढ़ा है। नेक्सो ने पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड नेक्सो कार्ड लॉन्च किया है। तो नेक्सो कार्ड क्या है? क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड है। भुगतान कार्ड का मतलब होता है क्रेडिट कार्ड। एक्सिस बैंक एशियन बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। तो एक्सिस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। IMF बोर्ड ने यूक्रेन के लिए $1.4 बिलियन की सहायता मंजूरी दी है। IMF ने यूक्रेन को $1.4 बिलियन की सहायता दी है। इसके बाद HDFC म्यूचुअल फंड द्वारा लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल शुरू की गई है। किसके द्वारा? HDFC म्यूचुअल फंड के द्वारा। एक्सिस बैंक के द्वारा हाउस वर्क इज वर्क परियोजना शुरू की गई है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने उड़ीसा में प्रोजेक्ट बैसाखी लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने उड़ीसा में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र उड़ीसा में प्रोजेक्ट बैसाखी लॉन्च किया। UPI के माध्यम से ऋण निवेश 5 लाख रुपए कर दिया गया है। भारत विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में तीसरे स्थान पर है। तो तीसरे स्थान पर है भारत अरबपतियों की आबादी में। नेपाल भारत के UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बना। तो UPI अपनाने वाला पहला देश नेपाल बन गया है।
जेपी मॉर्गन मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक बन गया है। जेपी मॉर्गन मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक बन गया है। 2020-21 में पीएम केयर्स फंड 10,990.17 करोड़ रुपए हो गया है। पीएम केयर्स फंड में 10,990.17 करोड़ रुपए हो गया है। अमेरिका वर्ष 2021 में भारत के शीर्ष व्यापार भागीदार बन गया है। तो शीर्ष भागीदार है अमेरिका भारत का। कर्नाटक बैंक को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड DX 2021 दिया गया है। किसको? कर्नाटक बैंक को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड DX 2021 दिया गया है। DBS बैंक को इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 अवार्ड दिया गया है। किसे? DBS बैंक को इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 का अवार्ड दिया गया है। LIC को विश्व स्तर पर सबसे मूल्यवान ब्रांडों में 10वां स्थान मिला है। सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांडों में LIC को 10वां स्थान मिला है। पेटीएम ने भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स पेश किया है। पेटीएम ने पेश किया है भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स। टाटा सन्स को एयर इंडिया का 18,000 करोड़ में औपचारिक हस्तांतरण हुआ है। यानी कि एयर इंडिया को खरीद लिया है टाटा सन्स ने 18,000 करोड़ में। एप्पल $3 बिलियन बाजार मूल्य प्राप्त करने वाला पहला कंपनी बन चुका है। $3 बिलियन मार्केट वैल्यू वाला सबसे बड़ी कंपनी बन गई है एप्पल। RBI ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित यानी कि शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा दिया गया है। जेपी मॉर्गन विश्व के सबसे प्रणालीगत बैंक के रूप में नामित किया गया है। कौन सा? जेपी मॉर्गन विश्व के सबसे प्रणालीगत बैंक के रूप में नामित किया गया। HDFC बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण शुरू किया है। मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण HDFC बैंक ने स्टार्ट किया है। SBI ने पेंशन भोगियों हेतु वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सेवा शुरू की है। वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट शुरू की है SBI ने। PNB ने ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत 6S अभियान शुरू किया है। किसने? पंजाब नेशनल बैंक ने आउटरीच प्रोग्राम के तहत 6S अभियान शुरू किया है। CEBR के अनुसार वर्ष 2031 में भारत जो है वो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी 2031 तक, अकॉर्डिंग टू CEBR। आगे देखते हैं। RBI के अनुसार गुजरात भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना है। कौन? गुजरात। गुजरात भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। भारत 2021 में प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। भारत 2021 में प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है, यानी कि इन्वेस्टमेंट का। एशिया मनी ने HDFC बैंक को भारत का सबसे उत्कृष्ट कंपनी चुना है। भारत का सबसे उत्कृष्ट कंपनी चुना गया है HDFC बैंक को। किसके द्वारा? एशिया मनी द्वारा। हाल ही में केंद्र सरकार ने डूबे ऋणों का प्रावधान के लिए भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड IDRCL की स्थापना की है। तो IDRCL किस चीज़ के लिए है? डूबे ऋणों के प्रबंधन के लिए। विश्व बैंक समूह ने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन को बंद किया। वर्ल्ड बैंक ने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन को बंद कर दिया है। हाल ही में कांडला पहला ग्रीन विशेष आर्थिक क्षेत्र बना है, जिसे हम लोग SEZ भी कहते हैं। तो कांडला सबसे पहला ग्रीन SEZ बन गया है, कांडला। PM मित्र पार्क योजना हेतु 4,445 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब आप लोग कमेंट में बताएं कि PM मित्र पार्क योजना क्या है। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। किसने? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने निवेशकों और व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली, जिसे हम लोग NSWS कहते हैं, उसका शुभारंभ किया। तो किसने शुभारंभ किया? पीयूष गोयल जी ने। भारतीय यानी कि राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम कहते हैं इसको। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज CoinDCX भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बना। तो पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न कौन बना? CoinDCX। बंधन बैंक ने सशस्त्र बलों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट खोला है। किसने? बंधन बैंक ने सशस्त्र बलों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट शुरू किया है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 28% से 31% कर दिया है। तो केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते को 31% कर दिया है। पहले 28 थी, अब है 31। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में उभरते सितारे फंड का शुभारंभ किया। कहाँ पे किया? लखनऊ में। किसने किया? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उभरते सितारे फंड। कृषि उड़ान 2.0 योजना को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुरू किया। हाल ही में केंद्र ने दूरसंचार क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी दे दी है। किस क्षेत्र में? दूरसंचार के क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेश निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी है। नेशनल पेंशन स्कीम में यानी कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अब 74% तक इन्वेस्टमेंट आ सकता है। पेटीएम ने लघु टिकट तत्काल ऋण के लिए पोस्टपेड मिनी लॉन्च किया है। तो पोस्टपेड मिनी लॉन्च किया है पेटीएम ने। फेसबुक इंडिया ने भारत में लघु व्यवसाय ऋण पहल को शुरू किया है। पे योर कॉन्टैक्ट ऐप को कोटक महिंद्रा बैंक ने जारी किया है। इसके तहत आप अपने कॉन्टैक्ट में जितने भी आदमी हैं उसके तहत आप दूसरे को पैसा भेज सकते हैं, यानी कि पे कर सकते हैं। अल सैल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। अल सैल्वाडोर, आप लोग बताइए एल सैल्वाडोर किस कॉन्टिनेंट में आता है? आप कमेंट में बताएं इस चीज़ को। स्विस बैंकों में जमा धनराशि के मामले में भारत 91वें स्थान पे है, यानी कि 51th पोजीशन पे है भारत। स्विस बैंक में जमा धनराशि के मामले में भारत 51वें स्थान पे है। भारत में प्रत्यक्ष विदेश निवेश FDI करने वाला शीर्ष देश सिंगापुर है, यानी कि सिंगापुर से सबसे ज़्यादा पैसा भारत देश में आता है। विभिन्न एजेंसियों द्वारा भारत की GDP वृद्धि दर के अनुमान को हम लोग पढ़ते हैं। मूडीज रेटिंग एजेंसी द्वारा 2022-23 में 5.4 का GDP वृद्धि दर अनुमानित किया गया है। क्रिसिल एजेंसी द्वारा 7.3, फिंच द्वारा 8.5, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च यानी कि INRA द्वारा 7.72, इक्रा रेटिंग एजेंसी द्वारा 7.2, IMF द्वारा 8.2, विश्व बैंक द्वारा 7.5, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 8.9 किया गया है, परंतु ये 2021-22 का अनुमानित है। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा 6.4 किया गया है। तो सबसे ज़्यादा किया गया है फिच रेटिंग एजेंसी द्वारा 8.5 और सबसे कम किया गया है आपका 5.4 जो कि है मूडीज द्वारा। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने आर्थिक परिदृश्य को देखा। जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जहां से सवाल बनाए जा सकते हैं 67th BPSC री एग्जामिनेशन में, हम लोगों ने सभी मुख्य बिंदुओं को देखा है। आप इस वीडियो को 2x स्पीड पे 2-3 बार देख लें, फैक्ट्स आपको याद हो जाएगा और निश्चित ही इस एक वीडियो से आपके 3 से 4 सवाल आप इजीली टैकल कर लेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियोस आने वाले हैं वो आपको टाइमली मिल सके और आपकी तैयारी और मजबूती के साथ हो पाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।